नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। खबरों की शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी के महाकुंभ नहीं जाने पर सियासी रार। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान आया है कि राहुल गांधी असली हिंदू नहीं है, ये चुनावी हिंदू हैं। जब वोट लेना होगा तो गंगा जाएंगे। सनातनियों, हिंदुस्तान के हिंदू, इनसे सावधान रहना। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बड़ा पलटवार किया है। उनकी तरफ से यह कहा गया है कि बीजेपी से हमें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी हों, सोनिया गांधी जी हों, प्रियंका गांधी जी हों, ये चुनावी हिंदू हैं, ये बेसिकली हिंदू नहीं हैं। इससे ये साबित होता है कि अयोध्या में जब राम मंदिर का भव्य और दिव्य समारोह आयोजित हुआ तब कांग्रेस के इन्हीं नेताओं ने राम मंदिर का भी बाईकाट किया और राम मंदिर नहीं गए। यही वो नेता हैं जो गंगा में और संगम के तट पर करोड़ों लोग, करोड़ों मतलब 66, 67, 68 करोड़ लोग अभी तक हिंदू वहां पर डुबकी लगा चुके। अगर वोट लेना होता, किसी की भावनाओं से खेलना होता तो ये डुबकी लगाने जाते, कोर्ट पर जनेऊ पहनते। लेकिन ये नकली हिंदू आज भी वहां पर कुंभ नहाने नहीं गए। भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट की जरूरत है। हमारे सहयोगी दीपक द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, राहुल गांधी के महाकुंभ नहीं जाने पर अब सियासी बवाल शुरू हो गया है। दोनों तरफ से ही पलटवार किया जा रहा है। जी बता दूं कि जिस तरीके का बयान बीजेपी की ओर से दिया गया है वो कहीं ना कहीं लगातार वो इस तरीके के बयान रामेश्वर शर्मा जो बीजेपी विधायक है उनके सामने से आते रहते हैं। और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा, पहले भी वो प्रश्न उठाते रहे इनके महाकुंभ न जाने पर लेकर, और अब तो उन्होंने साफ ही कह दिया कि इन्हें जब वोट की आवश्यकता होती है तब यह हिंदू बन जाते हैं, इसीलिए यह सियासी हिंदू हैं। और यह कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं। इसके अलावा राम मंदिर का जब स्थापना हुई, भगवान राम की स्थापना के अवसर पर भी ये वहां नहीं पहुंचे और ना ही कुंभ में यहाँ पहुंचे जहां पर 66 करोड़ से अधिक लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। इसलिए उन्होंने उन्हें नकली हिंदू बीजेपी ने करार दे दिया। उसके बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमें बीजेपी से इसकी आवश्यकता नहीं कि सर्टिफिकेट ले कि वो हिंदू हैं या नहीं। तो साफ तौर पर दोनों के बीच सियासी घमासान शुरू हो चुका है। और वहीं अब यूथ कांग्रेस के ओर से ही बड़ा कदम उठाया जा रहा है कि अब हर जिले स्तर पर यदि रामेश्वर शर्मा माफी नहीं मांगते हैं तो उनका पुतला दहन यूथ कांग्रेस करते हुए आने वाले समय में नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं अब इस बात को लेकर कि राहुल गांधी हिंदू हैं या नहीं, इस पर प्रश्न खड़े करने के साथ साथ अब सियासी घमासान भी मध्य प्रदेश में तेज हो गया है। यानी कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा को घेरने की। दीपक जी, यह कह सकते हैं कि कांग्रेस की अब पूरी तैयारी है, चाहे यूथ कांग्रेस हो या अलग अलग कांग्रेस ने जो पूरी तैयारी की है। क्योंकि जिस तरीके से उनका बयान आया है उसको लेकर कांग्रेस के नेता अब रुष्ट दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर यूथ कांग्रेस अब मैदान में कूद गया है, मोर्चा खोल दिया रामेश्वर शर्मा के खिलाफ और अब उन्हें पूरे घेरने का प्रयास कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। तो रामेश्वर शर्मा ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी असली हिंदू नहीं है। जब चुनाव होते हैं तो मंदिर जाते हैं, लेकिन अब महाकुंभ में क्यों नहीं गए? उनकी तरफ से ये सवाल पूछा गया। तो क्या जो पलटवार किया गया जीतू पटवारी की तरफ से वो सिर्फ एक लाइन में किया गया कि बीजेपी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, और इसके अलावा कुछ और कहा गया उनकी तरफ से, या ये उन्होंने बताया हो कि क्यों नहीं गए राहुल गांधी महाकुंभ में? नहीं, यह इस तरीके का कोई बयान नहीं है। सिर्फ उन्होंने एक ही लाइन में उत्तर अपना पेश किया कि बीजेपी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। वहीं बीजेपी ने बड़े प्रश्न खड़े कर दिए। जब आस्था की डुबकी जब इतने सारे लोग लगा रहे थे उस दौरान अगर कांग्रेस के नेता चाहे प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, सबका नाम लेते हुए उन्होंने कहा, और राहुल गांधी तीनों वहां पहुंचे नहीं और उन्होंने डुबकी नहीं लगाई। पर यदि वोट लेना होता तो जरूर हिंदुओं के बीच जाते, या कोई वहां पर समय माहौल बिगड़ा होता तो जरूर हिंदुओं के बीच जाकर वहां पर डुबकी लगाते हुए माहौल बिगाड़ने का काम करते। फिलहाल जो महाकुंभ में नहीं गए, इसी के कारण अब यह बड़ा प्रश्न उन्होंने खड़ा कर दिया कि वो असली नहीं नकली हिंदू हैं। दीपक, रामेश्वर शर्मा ने एक नई बहस छेड़ दी है कि जो महाकुंभ में गए वो असली हिंदू हैं, जो नहीं गए वो चुनावी हिंदू हैं, या फिर वो हिंदू ही नहीं है। जी बता दूं कि यह बहस जरूर उन्होंने खड़ी करी, पर विशेष लोगों के लिए जो इन्होंने ये बहस खड़ी करी है। आपके पास हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए हैं कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए। भूपेंद्र जी, आपका स्वागत है। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि राहुल गांधी असली हिंदू नहीं है, चुनावी हिंदू हैं।
वोट लेना होता तो जाते जरूर महाकुंभ। रामेश्वर शर्मा जी क्या शंकराचार्य हैं या रामेश्वर शर्मा जी महामंडलेश्वर हो गए? कहीं पे इनका क्या इन पर शक्तिपात हुआ है क्या? उन्हें ये अथॉरिटी कहाँ से आएगी? वो कौन हिंदू है कौन नहीं है इसका विचार करें। हिंदू जो है जन्मना होता है, वो रामेश्वर शर्मा के सर्टिफिकेट से थोड़ी होता है। और दूसरा, रामेश्वर शर्मा जी जो है जिस तरह की बात कर रहे हैं चुनावी हिंदू, तो ठीक बात है। अगर रामेश्वर शर्मा जी के तर्क को मान लिया जाए तो चुनावी हिंदू कौन है? वो जो दिल्ली में वोट डालने के 2 दिन पहले चोंगा पहन के डुबकी लगाया था गंगा में, उसके पहले क्यों नहीं गए? वो वोट डालने के दिन ही क्यों चले गए? ये जो है वो है चुनावी। रामेश्वर शर्मा ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो गए नहीं, कुंभ का समापन हो गया, 45 दिन तो कुंभ चला, लेकिन रामेश्वर पहले क्यों गए? यही तो मैं बता रहा हूँ। तो चुनावी हिंदू वो ये पूछ रहे राहुल गांधी क्यों नहीं गए चुनाव में? रामेश्वर शर्मा के पूछने से बोलेंगे, हम भी तो पूछ रहे हैं। इसका जवाब लीजिए आप रामेश्वर शर्मा जी से। नहीं, इसका तो जवाब हम लेंगे, लेकिन राहुल गांधी जी क्यों नहीं गए? रामेश्वर शर्मा जो सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस इसका क्या जवाब देगी? कांग्रेस जवाब ही दे रही है। जवाब यही दे रही है कि चुनावी हिंदू वो है जो चुनाव के 1 दिन पहले डुबकी लगाने गया। और ये भी कह रहे हैं रामेश्वर शर्मा कि सनातनी और हिंदुस्तान के हिंदू इनसे सावधान रहना होगा। हाँ, तो सावधान है, पूरा देश सावधान है इनसे, इसीलिए तो जो है अयोध्या में चुनाव हारे। पूरा देश सावधान हो गया इससे। भूपेंद्र गुप्ता जी, आप रहिएगा हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा जी, बीजेपी की तरफ से सवाल किया गया कि राहुल गांधी महाकुंभ क्यों नहीं गए, और अगर चुनाव होता तो शायद वो जाते, लेकिन पीसीसी चीफ जीतू पटवारी कह रहे हैं कि बीजेपी से हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। देखिए, बहुत है कि जहां पर हिंदू आस्था की बात आती है वहां पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार हिंदुओं का अपमान करती आई है। ये तो हमारे सामने है। इंदिरा गांधी जी ने गौ सेवकों पर गोली चलाने का काम किया था। खुद नेहरू जी इसको ऑर्थोडॉक्स सोच बताते थे कुंभ स्नान को। और जिस तरीके से सोनिया गांधी जी ने राम के अस्तित्व प्रश्न उठाया था, ना ये अयोध्या जी गए दर्शन करने, ना ये कुंभ में गए स्नान करने, तो ये स्पष्ट समझ में आता है कि चुनाव के लिए तो राहुल गांधी टेम्पल रन जरूर करते हैं, मंदिर मंदिर जरूर जाते हैं। उसी प्रकार से कोर्ट के ऊपर जनेऊ भी धारण करते हैं फर्जीवाड़े के तहत। ये कांग्रेस की मूल विचारधारा है। ये कांग्रेस का मूल सेकुलरिज्म है, जिसमें एक वर्ग के तुष्टीकरण के लिए ये लोग अपनी आस्था को भी ताक पर लगा सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो इस प्रकार के हिंदू हैं वही इस परंपरा को, इस संस्कृति को डुबाने में लगे हुए थे। पर आज गर्व से 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने जाकर कुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है। और ये स्पष्ट दिखा रहा है कि पूरे विश्व का जो इतना बड़ा सफल आयोजन हुआ है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे जी, इनको पीड़ा है। ठीक है नेहा बग्गा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भूपेंद्र गुप्ता जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे सहयोगी दीपक भी इस खबर पर जानकारी दे रहे थे। दीपक, आपका भी शुक्रिया।